ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर, आज से 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर रहने वाले गृह मंत्री अमित शाह शाम को पटना में सांसद, मंत्री, विधायकों के साथ मीटिंग होने वाली है। चुनाव को लेकर, आगामी चुनावों को लेकर एनडीए नेताओं के साथ ये बेहद बड़ी बैठक। और कल गोपालगंज में अमित शाह की एक विशाल रैली भी होने वाली है। 800 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों को यहां पर सौगात देने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए नेताओं से मुलाकात करेंगे और कुछ समारोह को संबोधित भी करने वाले हैं। अमित शाह अपने बिहार के दौरे में सूबे को कई सौगात भी देने जा रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे अमित शाह पटना पहुंचेंगे। यहां पर अमित शाह सांसद, मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बेहद बड़ी मीटिंग करेंगे और इसके बाद देर रात पार्टी कोर कमेटी की बैठक लेंगे। वहीं रविवार यानी कि कल पटना में सहकारिता विभाग के एक समारोह को संबोधित करने के बाद गोपालगंज जिले में एक बेहद विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं और तमाम सौगातें यहां पर देने वाले हैं। ये 2 बेहद खास और इम्पोर्टेंट दिन बिहार के लिए। बिहार में विकास की बहार होने वाली है। तमाम सौगातें, तमाम तोहफे यहां पर बिहार को मिलने वाले हैं। गोपालगंज में अमित शाह की विशाल रैली कल रहने वाली है। 800 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। अपने आप में बेहद खास ये दौरा हो जाता है। आगामी चुनाव है, उसी को देखते हुए ये बेहद खास मीटिंग भी आज होने वाली है। कल एक बेहद विशाल रैली और तमाम सौगातें बिहार को तोहफे के रूप में अमित शाह देने वाले हैं। 2 दिन का ये दौरा अपने आप में बेहद खास। जिस तरीके से अभी बिहार में आगामी चुनाव है, उन्हीं को देखते हुए और एनडीए की मीटिंग भी आपको बताएं होने वाली है। तमाम दिग्गज इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। चुनावी रणनीति को लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी। साथ ही चुनावों में किस तरीके से कहां फोकस किया जाए, इसको लेकर भी ये मीटिंग अपने आप में बेहद खास हो जाती है। कल एक रैली होने वाली है, बेहद विशाल ये रैली होगी गोपालगंज में, जहां पर बड़ी सौगातें बिहार को मिलने वाली है। रितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, अमित शाह का 2 दिन का ये बेहद खास दौरा आगामी चुनावों को देखते हुए, क्या कुछ इस दौरे में सौगातें बिहार को मिलने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि कल वो सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि सहकारिता विभाग का कार्यक्रम है तो सीधे तौर पर किसानों और सहकारिता से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी सौगात देने वाले हैं। लेकिन ये तो चलिए सरकारी कार्यक्रम की बात हो गई, लेकिन उनका आना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए कि बिहार में अब चुनावी बिगुल फूंक गया है और अब उसका विधिवत आगाज अमित शाह के आगमन के बाद होने वाला है। आज आप इसी से अंदाजा लगाइए कितना महत्वपूर्ण है बिहार बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अमित शाह के लिए। आज रात 8 बजे जो जानकारी हमें मिल रही है, वो पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। वहां पर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। बैक टू बैक मीटिंग है और मीटिंग के बारे में जानकारी मिल रही है कि तकरीबन रात 12 बजे तक मीटिंग होगी। फिर उसके बाद अगले दिन यानी रविवार को उनका सहकारी विभाग का कार्यक्रम है बापू सभागार में। उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। तमाम बीजेपी के नेता वहां मौजूद रहेंगे, एनडीए के नेता मौजूद रहेंगे और उसके बाद वो गोपालगंज रवाना होंगे और गोपालगंज में बड़ी रैली है बीजेपी की, अमित शाह की। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से टाइट शेड्यूल है और बैक टू बैक कार्यक्रम है और बीजेपी जो है वो बिहार को लेकर कितनी गंभीर है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक और जानकारी मिल रही है कि रविवार को हो सकता है कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हो, क्योंकि चुनावी साल है, कड़वी मुलाकात भी जरूरी है और कड़वी मुलाकात के साथ साथ रणनीति और बाकी चीजों पर भी डिस्कस करने के लिए ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। तो बिहार में देखिए कि भले ही अभी चुनाव में 6-8 महीने से समय ज्यादा बाकी है, लेकिन अभी से ही चुनावी रंग में बिहार रंगने लगा है। लगातार नेताओं का दौरा हो रहा है। अब देख लीजिए कि आज अमित शाह आ रहे हैं। अप्रैल महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बिहार दौरा मधुबनी इलाके में होने वाला है। इसके अलावा ये भी सूचना मिल रही है कि राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर आने वाले हैं और वो भी इसी अप्रैल माह में, इसी सप्ताह में आ सकते हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है बेहद जल्द वहां पर दौरों का सिलसिला शुरू होने वाला है और अमित शाह
शुरुआत कर रहे हैं। आपके पास मैं वापस आऊंगी। दर्शकों को 4 तस्वीरें दिखा देते हैं, दौरे से जुड़ी 4 तस्वीरें हैं। क्या कुछ कल वहां पर होने वाला है, किस तरीके की तैयारियां हैं। शाम को बिहार बीजेपी से मीटिंग होने वाली है। तमाम दिग्गज इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। इस समय आगामी चुनाव अपने आप में बेहद खास मीटिंग हो जाती है। चुनावी रणनीतियों को लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएगा। कल एनडीए के नेताओं के साथ भी उनकी बैठक होगी और बैठक में भी तमाम मंथन यहां पर किए जाएंगे। वहीं कल गोपालगंज में एक बेहद विशाल रैली होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। 800 करोड़ से ज्यादा की सौगात यहां पर अमित शाह बिहार वासियों को देने वाले हैं। रितेश, आपके पास मैं वापस आऊंगी। 800 करोड़ से ज्यादा की सौगात, तोहफा कल बिहार वासियों को मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि चुनावी वर्ष है और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं या फिर अमित शाह आते हैं या कोई भी बड़ा नेता बीजेपी या एनडीए का जब आता है तो विपक्ष सवाल उठाता है कि आपने स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस की बात चुनाव से पहले की थी, वो कहां गया। जाहिर सी बात है कि ये बातें जो है वो पीएम को भी पता है, वो गृह मंत्री को भी पता है और यही कारण है कि जब भी अब बीजेपी का कोई नेता आता है तो बड़ी सौगात देने की बात होती है, बड़े बड़े कार्यक्रमों का उद्घाटन होता है, बड़ी बड़ी राशि जो है वो दी जाती है, ताकि जब चुनाव आए तो इन राशियों को जोड़ा जाए और बताया जाए कि जो हमने कहा था, जिस राशि को देने की घोषणा की थी, हमने उसे पूरा भी किया। और यही कारण है कि अभी कोई भी परियोजना जो है 1000, 800 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, इस तरह की योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है, सौगात दी जा रही है। जाहिर सी बात है कि चुनावी वर्ष है, बीजेपी कोई मौका यहाँ पर छोड़ना नहीं चाह रही है और 800 करोड़ की योजनाएं हैं। जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पर सहकारिता से जुड़े लोगों, किसानों को इसका फायदा होने वाला है। बिल्कुल खासा फायदा यहाँ पर किसानों को देखने को मिलेगा। उनके दौरे को लेकर क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम है रितेश? देखिए जाहिर सी बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, लिहाजा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। कल ही जो हमें जानकारी मिल रही है, जो भी राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पटना पहुंच चुकी हैं। जहां जहां अमित शाह जी का कार्यक्रम है वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें पटना एयरपोर्ट पर अभी से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीजेपी कार्यालय में भी पूरी तैयारी की गई है। स्थानीय बिहार पुलिस की तो टीम है ही, इसके अलावा अन्य जो एजेंसीज हैं, चाहे सीआईएसएफ की बात कर ले, इसके अलावा बाकी जो एजेंसीज हैं, ये तमाम जो है उसके अधिकारी यहाँ पटना पहुंच चुके हैं और खुद चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लगातार बिहार में मौजूद है, पटना में मौजूद है, गोपालगंज वो खुद जा रहे हैं और तमाम चीजों की मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं। इस बात से समझा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह की रैली और उनके बिहार आगमन को लेकर जो सरकार है वो कितनी गंभीर है।